अच्छा, once the model is developed and validated, it can be used to investigate a wide variety of issue about the real world system. जो ऑलरेडी डिस्कस हुआ हमारे पास कि हम डिफरेंट सिनेरियोज अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक सिस्टम का मॉडल बनाया है जो वेदर प्रेडिक्शन करता है, जो वेदर प्रेडिक्शन करेगा आपका, वो मॉडल जो है उसके ऊपर हम डिफरेंट एनवायरमेंटल वेरिएबल्स लगा के देखेंगे। मिसाल के तौर पर कभी टेम्परेचर 40 कर देंगे, कभी 30 कर देंगे, कभी ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स को हम उस पर अप्लाई करके अपने सिस्टम को हम चेक कर सकते हैं। तो एक हमें मॉडलिंग का ये फायदा हो गया। हमने लास्ट टाइम जो है एक चाय वाली एग्जांपल भी बनाई थी, आप लोगों ने पूरा होटल खोल लिया था। जी सर। उसमें आपने डिफरेंट चाय की रेसिपीज बनाई थी, कार्डिमम थी, पिज्जा भी बनाया था सर, और इलायची वाली चाय थी, अदरक वाली चाय थी, ठीक है, काला वाले। और उसको आपने इक्वेशन की फॉर्म में रखा था। अक्सर ने बिल्कुल ठीक बनाई थी इक्वेशन। हमने जो उसके इंग्रेडिएंट्स थे उनको हमने वेरिएबल्स का नाम दिया, टी एस डब्ल्यू एम, और फिर हमने उनका रिलेशनशिप फाइंड करके एक इक्वेशन के अंदर डाल दिया। और उसके बाद हमने ये कहा कि हम इस मॉडल की बेस पे डिफरेंट तरह की चायों को बना सकते हैं। फिर जो सेकंड एग्जांपल आप लोगों ने ली थी लास्ट लेक्चर में, वो थी पिज़्ज़े वाली। उसमें भी जो है आपके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उसका आपने रिलेशनशिप फाइंड किया था, और फिर हमने ये चेक किया था कि अगर एक उसकी वैरायटी को अगर हमने चेंज करना है तो कुछ एलिमेंट्स को हम उसमें डाल देंगे तो हमारी जो वेरिएबल है, वो जो हमारे पास प्रोडक्ट है, वो चेंज हो जाएगी। तो अब आप लोगों को एटलीस्ट जो है मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना आ गई है, क्योंकि हमने 2 सिस्टम ये बनाए हैं और 3 सिस्टम इससे हमने पहले बनाए थे। जो हमने इससे पहले 3 सिस्टम बनाए थे वो कौन कौन से थे भला? सर बैंक का था एक, ठीक है, और उसके अलावा वो एयरप्लेन वाला था एक हमारे पास था सर, फैक्ट्री का था एक, और एक एयरक्राफ्ट का था। दूसरा एक हमारे पास वो ऑटो पायलट वाला था जहाज का, और तीसरा हमारे पास वाला भी था सर, एक फैक्ट्री वाला भी था। फैक्ट्री की प्रोडक्शन वाला। सर ऑटो ड्राइव वाला भी था। ऑटो ड्राइव वाला भी था, ऑटो पायलट वाला, ऐसे ही है ना? अच्छा, उसमें आपने सिस्टम को एनालाइज किया था और उसमें आपने डिफरेंट इनपुट्स आउटपुट्स देखे, और उसके बाद आपने जो ये 2 सिस्टम बनाए, चाय वाले और पिज़्ज़े वाले, उसके बेस पे आपने इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी। आज हमने जो काम करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमने एक और एग्जांपल देखनी है, और ये हमारी एग्जांपल जो होगी, ये हमारी एग्जांपल होगी बेसिकली इस कोर्स की मॉडल होगी। इसी तरह की इक्वेशन का एग्जाम आपके मिड के अंदर आएगा, तो इसलिए आपको इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि इस एग्जांपल को हम कैसे कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ पेंट्स। एक वो एक्सटीरियर पेंट बना रही है, एक वो बना रही है इंटीरियर पेंट्स। जो डेली प्रोडक्शन है एक्सटीरियर पेंट की, उसको हम X1 कह देते हैं, और जो डेली प्रोडक्शन है इंटीरियर पेंट की,
उसको हम x2 कह देते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। हमने इस प्रॉब्लम के अंदर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आ जाए। प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे आएगा? सबसे पहले हमें इसका मॉडल बनाना पड़ेगा सिस्टम का। हमारे पास कुछ डिटेल है। वो डिटेल ये है कि द प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सटीरियर पेंट इज 5 रुपीज पर टन एंड प्रॉफिट फ्रॉम द इंटीरियर पेंट इज 4 रुपीज पर टन। अब हमारे लिए काम आसान हो गया है। अब हमारे लिए क्या काम आसान हो गया है? हमारे लिए ये काम आसान हो गया है कि हमारे पास इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी कि अगर x1 टन प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे पास 5x1 प्रॉफिट आ रहा है, और अगर हमारे पास इंटीरियर पेंट x2 प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे पास 4x2 हमारे पास इसका प्रॉफिट आ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा हमारे पास डेली का? सर 5x2 5x1 प्लस 4x2। एग्जैक्टली हमारे पास जो डेली का प्रॉफिट होगा वो होगा 5 इंटू x1 प्लस 4 इंटू x2। ये क्वेश्चन काफी आगे काम आएगी, इस चीज को ध्यान से देख लें। यानी जितनी आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है एक्सटीरियर पेंट की, उस अगर 10 हुई है तो हर टन में से हमें 5 बच रहा है, तो 10 इंटू 5 50 रुपए का फायदा हो गया एक्सटीरियर से। और अगर 2 टन प्रोड्यूस हुआ इंटीरियर तो 4 दूनी 8 रुपए हमें फायदा हो गया इंटीरियर पेंट से। तो 8 और 50 58 रुपीज का हमें फायदा हो गया। तो हमें ये क्वेश्चन बता रही है कि आपका डेली प्रॉफिट कितना आ रहा है। जितना प्रोड्यूस करोगे उतना प्रॉफिट आएगा। ये हमारी बनी है पहली इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशन आपने आगे जाके बनानी होगी। अच्छा, इस इक्वेशन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने प्रॉफिट को, डेली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो जो इक्वेशन हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगी वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगी। गॉट इट? यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा जी, अब यस सर। हमने मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। तो कितना हमें एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट प्रोड्यूस करना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए? जी हसन बताएगा। कौन बताएगा हमें कितना एक्सटीरियर और इंटीरियर पेंट प्रोड्यूस करना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए? आप एवेल्यूएशन नहीं हो रही, कोई भी गलत भी बता सकते हैं कि सर हमें 10 टन बनाना चाहिए, 100 टन बनाना चाहिए। सर डिमांड के मुताबिक ही बनाएंगे। अहमद मूसा बताएगा कितना कितना बनाना चाहिए। अहमद मूसा बैठा हुआ है? माइक क्यों चल रहा है भाई आप लोगों के? जिशान, चलो जिशान बता देगा कितना हमें प्रोड्यूस करना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाए। अगर आपके पास दो चीजें हैं, एक चीज को बेचने से 5 रुपए आ रहे हैं, एक चीज को बेचने से 4 रुपए आ रहे हैं, तो कितनी चीजें होंगी आपके पास जिसमें आपको डेली का प्रॉफिट ज्यादा मिल जाए? कितने आइटम सेल करोगे? अब्दुल मुइज। सर वैसे तो डिमांड के मुताबिक ही बनाएंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो फिर तो एक्सटीरियर का ही बनाते रहेंगे।
एक तो बात ये हो सकती है कि सर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करें तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा तकरीबन 100 × 50 500 और इंटीरियर प्रोड्यूस करें 100 तो 100 × 4 400 तो 900 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करें। तो क्या हम इससे ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं? क्या हम 900 से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं? यस सर। ले सकते हैं, कैसे बोला? भाई हम आराम से ले सकते हैं। अगर हमने 1000 प्रॉफिट लेना तो कैसे लेंगे? 1000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्सटीरियर के और हम फिर 4 के साथ प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा दें? यस क्या सर, ख्याल प्रोडक्शन है? ज़्यादा होगी। हम अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएं तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा। क्या ख्याल है? यस सर। अगर हम अपने 100 की जगह 200 बेचना शुरू कर दें तो 200 × 5 1000, 200 × 100 तो तकरीबन हमारे पास 200 × 4 800 जमा 1000 1800 रुपये आ जाएगा हमारे पास अगर 200 यूनिट अगर हम सेल करना शुरू कर दें। अगर 300 कर दे और ज्यादा हो जाएगा सर। यस, 300 का हो तो हो जाएगा। वो तो जितनी प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे उतनी ही ज्यादा होगा। और अगर 300 से ज्यादा हम प्रोड्यूस करें 400 प्रोड्यूस करें तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सर इंटीरियर का 2000 हो सर जाएगा अगर और हम बनाते रहे 300 1600 मतलब करते रहे, ठीक अगर हो कोई खरीदे ही ना तो फिर तो मुझे ये बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है? हम इसको कैसे बताएं कि यार हमने अपना स्टॉप कहाँ पे लगाना है? हम 300 बनाएं, 400 बनाएं, 600 बनाएं, 1000 बनाएं, 2000 बनाएं, हमारा तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। यस सर। सब बजट को देख के स्टॉप लगाएंगे। हमारे बजट को देख नहीं पता जितना आ रहा उतना ही लगाएंगे। अगर हम सारी कंस्ट्रेंट खत्म कर दें तो हम कहते हैं कि भाई आप इन्फिनिट अमाउंट बना दें पेंट तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो इन्फिनिट आ जाएगा। ऐसे ही है ना? यस सर। अब जो बजट वाली बात है वो इसके बाद आती है। जो आइडियल केस है हमारे पास वो ये है कि आप इन्फिनिट अमाउंट बना दें पेंट का तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ये बताया है कि हम इन्फिनिट अमाउंट पेंट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सम कंस्ट्रेंट्स हैं। नहीं कि हमारे पास बजट की कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कंस्ट्रेंट्स हैं। सबसे पहली कंस्ट्रेंट हमारे पास यू कैन नॉट सेल इन्फिनिट अमाउंट ऑफ पेंट। ये भी तो कंस्ट्रेंट है ना। आपके पास क्या पता 10 करोड़ रुपए खाली पड़े हो, लेकिन आपके पास मार्केटिंग टीम ही ना हो आगे सेल करने के लिए। ठीक हो गया? यस सर। ओके सर। प्रॉफिट पर टन शुड बी विद इन द सर्टेन रेंज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हम मैथमेटिकल मॉडलिंग के जरिए ये बताएंगे कि हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है और कितना हमें जो है मैक्सिमम प्रॉफिट एक दिन में हमें मिल सकता है। और हम इन सारी कंस्ट्रेंट को मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे लीनियर अलजबरा के अंदर, और उस लीनियर अलजबरा से हम ये चीज़ डिडक्ट करेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो इस वक्त मैक्सिमम आएगा जब हम ये पैरामीटर सेट करेंगे। तो आज आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग से ये पता लग जाएगा कि अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आपके अब्बा जान भी खुश होंगे, आपके चाचू भी खुश होंगे और आप खुद भी खुश होंगे कि यार हम जो पहले बिजनेस कर रहे थे
हम उसको किस तरीके से जो है आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। लेट्स सी कि हम इसको कैसे करते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। कंस्ट्रेंट होती है हमारे पास, आपके पास जो फैक्ट्री है दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इनफिनिट अमाउंट ऑफ पेंट। इसकी क्या वजह हो सकती है? आप इनफिनिट अमाउंट ऑफ पेंट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? आप इनफिनिट अमाउंट ऑफ पेंट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते भाई, जब आपको इनफिनिट अमाउंट ऑफ पैसे मिल रहे हैं? तो क्योंकि हमारी उसकी इतनी डिमांड नहीं आपने है। खुद ही अभी कंस्ट्रक्ट डिमांड के हिसाब से देखेंगे ना, जितनी डिमांड होगी उतनी करेंगे। सब प्रोडक्शन हमेशा डिमांड के हिसाब से होगी, इसलिए एसी इनफिनिट नहीं प्रोड्यूस करते। एक तो हमारी होगी डिमांड के हिसाब से, ये भी यस। सही है, और एक हमारी कंस्ट्रेंट है सप्लाई के हिसाब से, कि जब ये प्रोडक्शन चीज तैयार हो रही है, पीछे से जो उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या वो हमें अबंडेंटली मिल रहे हैं? हाँ सर, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग बना रहे हैं पेंट, और पेंट के लिए चाहिए आपको स्प्रेट। क्या स्प्रेट बनाने वाली कंपनी जो है आपको जितना आपको चाहिए उतना मटेरियल दे रही है, या एकदम जो है रश पड़ गया, या एकदम जो है मसला हुआ और उसने आपकी क्वांटिटी जो है वो कम कर दी है? दूसरा मसला हो सकता है आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी का। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी आपकी लिमिटेड हो सकती है। कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन्स भी हो सकता है कि एक मशीन जो है वो आपका एक टन से ज़्यादा नहीं बना सकती एक दिन के अंदर। या प्रोडक्शन आपकी जो कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लेबर भी हो सकती है। ये रॉ मटेरियल वाली बात आ गई आपके पास, कि आपके पास इनफिनिट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं आ सकता, तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट हो गई आपके पास। ठीक है, तो ये आपकी दो जो हैं ये आपकी प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स आ गई। मटेरियल कंस्ट्रेंट्स की अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अज्यूम द पेंट्स यूज टू रॉ मटेरियल्स M1 एंड M2। हम कह सकते हैं कि कोई दो केमिकल हैं वो यूज हो रहे हैं बुनियादी तौर पर किसी भी पेंट को बनाने में। एक को हम बेस कह देते हैं, एक को हम सेपरेट कह देते हैं, एक को हम M1 कह देते हैं, एक को हम M2 कह देते हैं। अब चूंकि ये बुनियादी कंस्ट्रेंट है और ये डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर, हमारे प्रॉफिट के ऊपर, इसलिए इसको मैथमेटिकली लिखना जरूरी है। हमने सपोज किया कि 1 यूनिट ऑफ एक्सटीरियर पेंट यूज 6 यूनिट्स ऑफ M1, और इसी तरह हमने सपोज किया 1 यूनिट ऑफ इंटीरियर पेंट यूज 4 यूनिट्स ऑफ M1। आपको जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो एक लिमिटेड मिलेगा आपको एक कंपनी से, हमने इसको डिवाइड कर दिया कि भाई उसके 6 यूनिट जो हैं M1 के लिए इस्तेमाल आपके लिए हो रहे हैं, एक्सटीरियर पेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और 4 यूनिट जो है आपके वो इंटीरियर पेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है वो उसकी 24 टन है। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? आपका M1 और M2 जो है यूज हो रहा है मटेरियल बनाने में, एक्सटीरियर पेंट बनाने में, और ये उसकी हमारे पास रियलिस्टिक कंडीशंस आ गई कि आपको जो है टोटल 24 टन मिलेगा M1, जिसमें से आप 6 यूनिट पर टन के हिसाब से M1 को दे सकते हो, सॉरी एक्सटीरियर को दे सकते हो, और 4 यूनिट दे सकते हो आप इंटीरियर को। क्या इसको वैसे लिख सकते हैं?
6x1 plus 4x2 should be less or equal to 24. यस सर। लिख सकते हैं इसको इस तरह? यस सर। यस सर। क्या M2 की आप इक्वेशन बना सकते हो? मैं कहता हूं कि अगर आप M2 है आपका, पहले तो हमने M1 लिखा ना, आपका मिसाल बेस है या आपके पास कोई सेपरेट है, उसकी 24 अवेलेबिलिटी थी, उसकी ये आपकी कंस्ट्रेंट थी। M2 की निकालते हैं। M2 का बता रहा है कि 1 यूनिट ऑफ M2 इज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सटीरियर एंड 2 यूनिट ऑफ M2 इज बीइंग यूज्ड फॉर इंटीरियर, और टोटल अवेलेबिलिटी है 6 टन। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सर M2 plus 2M2 less than equals to 6। बिल्कुल सही है। जो आपके पास x1 प्लस 2x2 होना चाहिए वो 6 से कम होना चाहिए। तो ये दो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आ गई, एक ये वाली कंस्ट्रेंट आ गई और एक ये वाली कंस्ट्रेंट आ गई। अब तक का जो मॉडल है हमारा 5x1 प्लस 4x2, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी चलेगा। ये हमारा मैक्सिमाइज करने इसको हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और इसके अंदर हमारे पास ये दो कंस्ट्रेंट हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल also we cannot produce negative amount of paint। जो आपका x1 और x2 है वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो हम कह देते हैं x1 and x2 should be greater than 0। ये तीसरी कंडीशन आ गई। अब हम करते हैं डिमांड की बात। मैक्सिमम डिमांड फॉर द एक्सटीरियर पेंट इज 2 टन्स पर डे। ये हमें पता लग गया कि जो आपका एक्सटीरियर पेंट है वो 2 टन इस्तेमाल हो रहा है, एंड द एक्सेस ऑफ डेली प्रोडक्शन ऑफ इंटीरियर पेंट ओवर द एक्सटीरियर पेंट इज एट मोस्ट 1 टन। ठीक है जी, यानी कि x2 माइनस x1 शुड बी लेस देन 1। तो हमारा हमने क्या करना है जी, मैक्सिमाइज करना है अपना प्रॉफिट को इन कंस्ट्रेंट्स के होते हुए। ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी इक्वेशन को मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज हम किस चीज को करना चाहिए, लॉस को। ठीक है जी, और गिवन दैट देयर आर सम कंडीशंस, उसका नाम होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। And linear programming is mathematical modeling technique in which a linear function, linear मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे हर क्लास में पूछता भी था। तो ये linear function के लिए इस्तेमाल होता है कि उसको हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है अंडर सर्व कंडीशंस। अब हम अपने प्रॉफिट को देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास राइट साइड पे मॉडल आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर हो रही है। अच्छा जी, तो पहली क्वेश्चन है 6x1 प्लस 4x2। हमने दो बना लिए अपने पास, एक बनाया x एक्सिस, एक हमने बना लिया x2। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास x1 x2 है, x1 x2 है, x1 x2 है। हम इन कंडीशंस को ड्रॉ करते हैं। तो 6x1 प्लस 4x2 इज लेस देन 24। ये कैसे ड्रॉ होगा इसके ऊपर, ये उसकी लाइन बन जाएगी। अच्छा जी, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी इसके ऊपर, ये हमारी जो है ऐसे ड्रॉ लाइन से ड्रॉ करने आती है ना, इस पर तो पूरा आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं। नहीं आती तो चलो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, आसान सी बात है।
अगर x1 आपके पास 1 है और हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, तो x2 कितना आएगा आपके पास? 2x2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5। यस सर। और x2 हो गया आपके पास कितना मिला? 2.5। 2.5। ठीक है, तो अगर x1 होगा, मिसाल के तौर पे ये 1 है, तो आपके पास x2 कितना होगा? 0.5। तकरीबन 2.5। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसी तरह हमने पूरी इक्वेशन को ड्रॉ कर दिया है। तो हमारे पास बेसिकली और हमारे पास जो तीसरी कंडीशन है, ये कैसे ड्रॉ होगी? x2 इज इक्वल टू 2, ये कहाँ बनेगा? x2 अगर 2 है तो x1 क्या होगा? जीरो सर। अहमद मूसा बताएगा, अहमद मूसा। x2 कहाँ पे आ रहा है आपका? ये 1 हो गया आपका मिसाल के तौर पे, और ये आपका जाके x2 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन कैसे बननी चाहिए? एक सीधी सी लाइन। ठीक हो गया जी, ये आपका बन गया x2 की लाइन। इसी तरह आपके पास -x1 प्लस x2 इज लेस देन 1 की लाइन बन जाएगी। और इस तरह आपके पास जो है, ये आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसमें जो ये एरिया होता है ना, इसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन। क्या कहते हैं इसको हम? फिजिबल रीजन। वकार बताएगा, वकार गफूर, क्या कहते हैं इसको हम? फिजिबल रीजन। फिजिबिलिटी रीजन। यस सर। ठीक है जी, ये फिजिबिलिटी रीजन जो है ना, ये आपका प्रॉफिट है सारा। ठीक हो गया, ये डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हमने लगाई ना जब, और उसके बाद जो ये एरिया बनता है, तो ये आपका बनता है फिजिबिलिटी रीजन। अब इसमें आपका प्रॉफिट डिफरेंट है हर लेवल के ऊपर, और हमने जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ये है कि हमने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। आ रही बात समझ? ऑनलाइन में समझ भी आ रही है कि सोए पड़े हो सारे? आ रही है सर समझ। सर ऑनलाइन में तो समझ आती है, ऑनलाइन में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा समझ लो एक दफा, ताकि आपकी बेस बन जाए, क्योंकि इसकी बेस पे आपने एक क्वेश्चन करना है 20 के बाद। ये हम दोबारा फिर मैं समझाऊंगा, और जब तक समझ नहीं आएगी मैंने आपको समझाते रहना है इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है जी, तो प्रॉफिट प्रॉफिट कहाँ पे है जी? मैंने बताया भी आपको,
प्रॉफिट आपका सारे रीजन के अंदर है, फिजिबिलिटी रीजन के अंदर, ठीक है। और हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हम अज्यूम करते हैं दोबारा कि Z जो है, यानी कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा, वो 20 है। जरूरी नहीं कि हमें 20 लेना है, हम इसको 30 भी कर सकते हैं, हम इसको 10 भी कर सकते हैं, हम इसको 15 भी कर सकते हैं, हम इसको 9 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है 20। अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि लाइन हमारी कहाँ जाके बनती है। तो अगर आपके पास x1 होगा, x1 होगा, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 3.75 something -5 और डिवाइड बाय 4, ये 4 डिवाइड कर देना यहाँ जाके, और ये जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बनेगा तकरीबन ये? 3.75 something अप्रोक्सीमेटली 4 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। यस सर। तो अगर आपका x1 है तो x2 आपका 4 के बराबर है। अब इसको जरा ड्रॉ करके देखते हैं इस इक्वेशन को। ये आपकी बन रही है 5x1 + 4x2, जब आपका जो प्रॉफिट है वो 20 पे है। इट्स अ गुड प्रॉफिट। हम वैल्यू को चेंज करते हैं, हम z को ले आते हैं 10 के ऊपर, तो हमारे पास जो लाइन बनेगी वो इस तरह की होगी। इस तरह आप डिफरेंट लाइन लगा सकते हो फिजिबिलिटी रीजन के अंदर। एक हमने लाइन लगाई z = 21 के ऊपर, जो लाइन बनी आपकी इस तरीके से। 21 प्रॉफिट ज्यादा है कि 20 के 10? 21 प्रॉफिट ज्यादा है। क्या 21 जो प्रॉफिट है वो फिजिबिलिटी रेंज के अंदर है, फिजिबिलिटी में है कि पॉसिबिलिटी में है? नो सर। नो सर। तुम जितना मर्जी प्रॉफिट ले सकते हैं, हम कह रहे हैं हमने 100 लिखना है, तो 100 वाली लाइन कहाँ चली जाएगी? आगे चली जाएगी। तो 100 वाली लाइन आपकी फिजिबिलिटी रीजन में नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो एक्चुअली Z1 is the maximum profit possible achieved at x1 = 3 and x2 = 1.5 tons। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये तो हमारे पास आ गया मॉडल Z21 के ऊपर, और विद इन दीज कंडीशंस, कि अगर हमारे पास ये कंडीशंस जो हैं मैच होती हैं, तो द क्वेश्चन इज हाउ गुड इज आवर आंसर। क्या हमारा आंसर ठीक है? क्या हम इस मॉडल को वैलिडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वैलिडेशन का मकसद क्या हुआ? तो चेक करना कि सही किया है कि मतलब ये है कि हम इसको टेस्ट करना, चेक करना कि क्या वाकई हमारा जो प्रॉफिट है वो 21 आएगा, और उन कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। कंस्ट्रेंट्स क्या है जी? x1 3 और x2 हमारे पास 1.5। कंसिडर -x + x2 is less than or equal to 1। ये कंडीशन हमें ये बता रही थी कि आपके पास जो मटेरियल होगा एक्सटीरियर का वो ज्यादा होगा इंटीरियर से, तकरीबन 1 टन। ऐसे ही है ना? यस सर। लेकिन ये कंडीशन इटसेल्फ डिफरेंट कंडीशन से मिलकर बनी हुई है।
This may be true in Lahore but not true in the Quetta. Excuse me sir, hello. जी सर ये x1 3 और x2 1.5 कैसे है? ये हमारे मॉडल की वैल्यूज आ रही हैं जब हमने बनाया ना, इधर ड्रॉ किया इसको, जब हमने इसको ड्रॉ किया यहाँ पर, तो x1 हमारा 3 आ रहा है इस जगह पे, जब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है। इसको वैल्यूज को सर उसके x1 और x2 की वैल्यूज है ना, इसको पुट करेंगे तो 21 आएगा। जब लाइन आपकी पॉजिटिव रहेगी ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रही है फिजिबिलिटी रीजन के अंदर जाके, ये फिजिबिलिटी रीजन ये वाला है, ये x2 है, ठीक है, और ये x1 है। ओके सर, ठीक है सर। आई समझ? यस सर, आ गई। यस सर। अच्छा, वो तो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था आपने, ग्राफ वगैरह, ये क्यों भूल गया आपको? अच्छा चलो, हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि जो डिफरेंट कंडीशंस हो रही हैं वो इटसेल्फ डिफरेंट कंडीशन है उधर। मिसाल के तौर पे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं, अगर हमने फैक्ट्री लगाई हुई है शेखुपुरा में, तो वहां पे क्या पता ऑलरेडी आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो सस्ती पड़ जाए, जिसकी वजह से आपको इंटीरियर जो है पेंट जो है वो सस्ता बन जाए। तो हमारा जो मॉडल होगा, एक दफा तो आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसकी हमने एक्यूरेसी को चेक करना है, उसकी एक्यूरेसी को वैलिडेट करना है, और एक्यूरेसी उस वक्त वैलिडेट होगी जब हम डिफरेंट फैक्टर्स को अप्लाई करेंगे। गॉट इट?